तो चलिए भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं भाईजान के बारे में, क्योंकि उनकी जो मूवी आई है सिकंदर, उनके टीजर के रिव्यू के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए और भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मोटा मोटी बात करते हैं यहाँ पे। मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई टीज़र आप रिलीज़ कर रहे हो तो वहाँ पे एक मूवी की पूरी शूटिंग हो चुकी होती है। उसके बाद थोड़ी बहुत कट्स होते हैं टीज़र वाले, वो लिए जाते हैं उस पे से। और लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे दूसरे एक सिनेरियो यूज़ किया गया कि भैया प्रॉपर शूटिंग होती है टीज़र की एक अलग ही वे में, जो कि बंद कमरे में या फिर किसी भी अलग एंगल से हो सकती है। जैसा कि अभी रिसेंटली रेट्रो आई थी, वहाँ पे भी ऐसा हुआ था। तो मुझे लगता है यहाँ पे कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये कुछ चीज़ें की गई है। अगर आप साउथ इंडियन कोई मूवी देखो, विक्रम मूवी देखो स्पेशली, और या फिर लियो मूवी देखो, तो उसकी डायरेक्टर ने सारी चीज़ें डिफाइन कर दी गई है कि भैया यहाँ पे क्या कौन सी चीज़ें होंगी, क्या क्या होगा। तो वैसा ही मैं यहाँ पे नेगेटिव नहीं बोलूँगा, लेकिन पॉजिटिव वे में बोलना चाह रहा हूँ कि भैया सिकंदर मूवी में हमें बहुत ही, मतलब जो टीज़र के अंदर बहुत सारी डिटेल्स हमें दी गई है। जिस तरीके से शुरुआत में वो आते हैं और फिर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ मुखौटे पहने हुए कुछ लोग होते हैं जो उनके सामने तो बिहेव करते हैं कि भैया वो कुछ भी नहीं है, वो आई थिंक ऐसे ही पड़े हुए हैं। लेकिन उनके जाने के बाद ही मुझे लगता है कि यहाँ पे वो पीठ के पीछे वार करने का एक कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है कि मूवी के अंदर होगा। और मुझे लगता है कि हाँ, ये इसी की तरफ इशारा कर रहा है कि भैया किस तरीके से वो आपके कोई आदमी आपके सामने कुछ अलग बात बोल रहा हो और आपके पीठ पीछे कोई अलग बात बोल रहा हो। वैसे मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है। ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि भैया इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है, ऐसी चीज़ें भी मूवी के अंदर रखना। बात करें कुछ दूसरी चीज़ों की, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा बड़ा तो कुछ था नहीं, लेकिन उसके बाद क्लियरली एक्शन शुरू हो जाता है। वहाँ पे हमें एक गन के साथ दिखते हैं। मुझे लगता है वही गन आई थिंक पूरी मूवी के अंदर यूज़ की जाएगी उनके द्वारा, मतलब कि उनके ही द्वारा यूज़ की जाएगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि भैया हाँ, वो बैक इन एक्शन आ गए हैं। मतलब कि सलमान खान कम्प्लीटली वापस आ चुके हैं। लेकिन बहुत सारे क्रिटिसाइज में उन्हें देखने को मिलता है कि जैसे ही उन्होंने ये टीज़र रिलीज़ किया उसके बाद। लेकिन मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, कोई मूवी कर रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं कि भैया हाँ ठीक है चलो बना दिया तो फिर इसको क्रिटिसाइज ही करो, बड़ा हीरो है तो। जैसे कि शाहरुख खान की हुआ, अक्षय कुमार का हुआ, सलमान खान का भी अभी ऐसे हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। और अगर मूवी में दम है तो ये मूवी को हिट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और मुझे लगता है कि यार ये इतने सालों बाद, मतलब कि एक्शन मूवी उनकी आई थी, नो डाउट टाइगर 3 आई थी उनकी एक्शन मूवी, लेकिन वो उस टाइप की एक्शन मूवी नहीं थी। वो एक मैं जिस तरह की एक्शन मूवी की बात करूँ, अगर आपने वांटेड मूवी देखी हो, अगर आपने किक मूवी देखी हो, दबंग मूवी देखी हो, तो वहाँ पे आपको लगता है कि हाँ भाई, ये उस लेवल का एक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, भले ही कैसे भी क्यों ना हो। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि हाँ भाई, यहाँ पे आपको इजीली एक्शन पैक्ड मूवी देखने को मिलेगी। और स्पेशली भाईजान की ये मूवी, मतलब कि सलमान खान की ये मूवी है, तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि भैया हाँ, कुछ ना कुछ अच्छा देखने को ज़रूर मिलेगा। क्योंकि वो, अगर आप डबल मूवी की स्टोरी देखो तो उसमें कुछ भी स्टोरी नहीं थी। ईज़िली स्टोरी थी कि भैया एक विलन है और एक हीरो है, और हीरो आई थिंक किसी के प्यार में पड़ता है, और वो विलन उसको ज़्यादा ही हार्म करने का ट्राई कर रहा है, मतलब कि चोट पहुँचाने का ट्राई कर रहा है, तो वो फिर उसको जाके ख़त्म कर देता है। बस सिंपल स्टोरी। वांटेड की भी कोई स्टोरी नहीं थी कि भैया एक आईपीएस ऑफिसर है, वो अंडरग्राउंड है, मतलब कि वो अलग ही एक सिविल ड्रेस में सारी चीज़ें कर रहा है, सबको पकड़ रहा है, और एंड में जाकर के वो जो भी डॉन होता है उसको जाके ख़त्म कर देता है। बस सिंपल। लेकिन उसको किस वे में दिखाया गया, किस तरीके से दिखाया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्शन या सारी चीज़ें करना, वो सलमान खान को बखूबी तरीके से आता है। तो एक वो भी एक सिनेरियो निकल के आता है कि भैया ये तो एक अलग ही आदमी है, हम इससे पंगा नहीं ले सकते। तो ज़्यादातर अच्छी बात होती है कि भैया हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि भैया इस टाइप का भी कोई चीज़ कर रहा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि भैया ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए यहाँ पे। ओवर कॉन्फिडेंस मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भैया इसी वजह से कि भैया पहले भी ऐसी मूवी थी। बात करूँ मैं टाइगर ज़िंदा है, नहीं, बात करूँ मैं टाइगर 3 की, तो वहाँ पे इनका ओवर कॉन्फिडेंस उस बात को लेकर के मुझे थोड़ा बहुत लगा कि यार जहाँ पे 3-3 सुपरस्टार हो, मतलब कि शाहरुख खान का कैमियो भी हो, सलमान खान की मूवी हो, एक्शन पैक मूवी हो, और उसके बाद दिवाली भी हो,
और एंड के अंदर हमें ऋतिक रोशन भी देखने को मिले, वो भी एक्शन अवतार में। तो उससे ज़्यादा चीज़ क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी पहले दिन दूसरे दिन अच्छी कमाई करने के बाद वजूद भी ये 500 का आंकड़ा, क्या 450 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई और 400 में ही सिमट गई। तो इसी वजह से मुझे थोड़ा बहुत डर बनाया हुआ रहता है कि भैया क्या ये हो पाएगा, क्योंकि अब सब कुछ डिपेंड होता है रिव्यू पे। अगर रिव्यू अच्छे आते हैं तो पब्लिक देखने जाती है, जैसे कि कुछ मूवीज। लेकिन पुष्पा जैसे भी कुछ मूवीज होती है कि भैया रिव्यू कैसे भी आए लेकिन मूवी हिट ही होगी और हिट ही होगी। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ ट्रेलर के लिए। अगर ट्रेलर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ तो ये मूवी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सलमान खान की जितनी फ़ैन फॉलोइंग है एकदम पे शाहरुख खान की भी नहीं है और अक्षय कुमार की भी उतनी नहीं है जितनी सलमान खान फोड़ सकते हैं सबको। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर भाई मूवी अच्छी हुई तो ये 1000 करोड़ क्रॉस करने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी तो देखते हैं क्या होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है।